श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रज 84 कोस में चार गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी प्यारो बरसानो नंदगांव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नंद के लाला की, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तणचित विनिंदिक पीतांबर धारी नंद नंदन ब्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा स्वरेश्वर भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री राम कृष्ण कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हैं। सभी सुबुद्ध श्रोताजन, प्यारे प्रभु के प्रेमियों, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की युगल छवि को देखते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए आज की भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण चित चोर रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोलिए श्री राधा रमण लाल जो महाराज की।
श्री मैत्रेय जी विदुर जी को भागवत क्रम में महाराज मनु के वंश का वर्णन करते हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्निरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता। मैत्रेय जी कहते हैं, प्यारे विदुर जी, महाराज मनु के 3 पुत्रियां तथा 2 पुत्र हुए। पहली आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। दूसरी देवहूति, जिनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ, जिनसे 9 कन्याएं तथा भगवान स्वयं कपिल अवतार में प्रकट हुए। और तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई, 1 अग्नि से ब्याही गई और 1 पितरों से ब्याही गई, और एक जिनका नाम सती था वो भगवान भोलेनाथ से ब्याही गई। उनके कोई संतान नहीं हुई और अपने पिता दक्ष से अनादर प्राप्त करके सती माता ने उन्हीं के यज्ञोत्सव में अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सुनकर विदुर जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति तो अपनी कन्याओं से अति प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने सती माता का अनादर क्यों किया और शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ करुणावतार भगवान शंकर से उन्होंने द्वेष क्यों किया? मुझे इसका कारण बताइए। मैत्रेय जी बोलते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापतियों की सभा में सभी ऋषिगण, सभी देव, गंधर्व आदि सब पधारे, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी पधारे। सब उस सभा में विराजमान थे। दक्ष का आना भी बाकी था। जैसे ही दक्ष उस सभा में आया, क्योंकि वो प्रजापतियों का अध्यक्ष था, तो सभी ने खड़े होकर उसका सम्मान किया, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब दक्ष अपना आसन ग्रहण करने लगा तो उन्होंने उन तीनों को देखा। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम करके बैठा, क्योंकि वो तो उनके पितामह हैं, और भगवान विष्णु तो विष्णु ही हैं। पर जैसे ही उन्होंने शंकर को देखा तो क्रोधित हो गए और टेढ़ी नजर करके भगवान भोलेनाथ को ऐसे देखने लगे कि मानो अपनी क्रोधाग्नि से अभी भस्म कर डालेंगे। जैसे ही उन्होंने सभा प्रारंभ करी, दक्ष प्रजापति बोले, श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सा देवा सहाग्नया साधूनां ब्रवतो वृत्तम न ज्ञानं न च मत्सरात्। हे ऋषियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं बताने जा रहा हूँ यह ना तो मेरा अज्ञान है और ना मैं किसी से ईर्ष्यावश कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें साधुओं का, सत्पुरुषों का आचरण बतला रहा हूँ। जिस प्रकार विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो पूरी सभा का रंग बदल जाता है, वैसे ही इस सभा में इस शिव के आने से सभी लोकपालों की शोभा दूषित हो गई है। ये सत्पुरुषों की आचरण को दूषित कर रहा है। गृहीत्वा मृगशावक्षा पाणिं मरकटलोचना। इस बंदर के से नेत्र वालों से मेरी मृगनैनी सती का विवाह हुआ है। इसने ब्राह्मणों के सम्मुख, अग्नि के सम्मुख मुझे ससुर रूप में स्वीकार किया है, और ये मेरा दामाद है। और दामाद तो शिष्य के समान होता है, पुत्र के समान होता है। होना तो ये चाहिए था कि ये खड़े होकर मेरा सम्मान करता, पर इसने ऐसा नहीं करा। ये चिता की भस्म लपेटने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला बड़ा ही अधम है। ये केवल नाम का ही शिव है तो पूरा अशिव ही। इतना कहने पर भी जब भगवान भोलेनाथ निश्चल भाव से वहीं विराजमान रहे तो दक्ष और क्रोधित हो गया। अब तो उसका पारा और ऊंचा हो गया। उसने तुरंत अंजलि में जल लिया और भगवान शंकर को शाप दे दिया कि तू देवताओं में बैठने लायक नहीं है,
अब से इंद्र के साथ तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। ये सुनकर नंदीश्वर अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने भी दक्ष को शाप दे दिया कि तू तत्व ज्ञान से रहित हो जा और तू अपने पद के मारे जो अहंकार में मैं कर रहा है, तेरा शीघ्र ही बकरे का मुंह हो जाए। ये देखकर अब भृगु जी ने भी शिवगणों को शाप दे दिया कि तुम सदा पाखंडी रहो और शास्त्र विरुद्ध आचरण करो। शिवगणों को भी क्रोध आ गया और शिवगणों ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण हमेशा भिक्षा मांगे और केवल जीविका चलाने के लिए ही वेद अध्ययन करें। भगवान शंकर सोचने लगे कि परिस्थिति और बिगड़े, इससे पहले अपने गणों सहित कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। ये द्वेष बहुत लंबा चला। एक बार दक्ष ने इस चीज का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा वाजपेयी नामक यज्ञ का आयोजन करा। यज्ञ भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना के लिए है, ना कि अपने मान का पोषण करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या अपने मान को बढ़ाने के लिए कभी यज्ञ नहीं करा जाता। अगर वो यज्ञ इन कारणों के लिए किया जाता है तो उसे स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान ही नष्ट कर देते हैं। परंतु दक्ष को तो अहंकार था। अहंकार के मारे उसने बहुत बड़ा वाजपेयी नामक यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषिगण देवगण सभी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया, परंतु कैलाश पर कोई निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब तो सभी देवतागण स्वर्ण आभूषित से सुसज्जित होकर विमानों पर बैठकर आकाश मार्ग से उस यज्ञोत्सव में पहुंचने लगे। देवता भी बड़े विचित्र होते हैं। आकाश तो अथाह होता है, वो कहीं से भी जा सकते थे, पर भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर से जाने लगे कि तुम तो उनके खास हो, तुम्हें निमंत्रण नहीं आया, और गीत गाते हुए आकाश के ऊपर से जाने लगे। सती माता ने जैसे ही देखा तो उन्हें पता लगा कि उनके पिता के यहाँ यज्ञोत्सव है। सती माता भगवान भोलेनाथ के पास गई और कहने लगी, अरे आज तो हमारे पिता के यहाँ बहुत भव्य यज्ञोत्सव है, वहां सभी साधु ऋषिगण देवगण हमारे अनुयायी मेरी बहनें सब आ रहे हैं, हमें भी वहां शीघ्र चलना चाहिए। भगवान शंकर बोले, पर वहां से अभी तक निमंत्रण नहीं आया है। सती बोली कि निमंत्रण तो दूसरों से उपेक्षा करनी चाहिए। गुरु के घर, मित्र के घर और अपने माता पिता अनुयायियों के घर तो बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। भगवान शंकर बोले, देवी उनके यहाँ अवश्य जाना चाहिए, लेकिन अगर वो निमंत्रण देना उनकी बुद्धि से विस्मृत हो गया है, वो भूल गए हैं निमंत्रण देना, तो ही जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम उनके यज्ञोत्सव में ना आए या वो हमें ईर्ष्यावश नहीं बुलाना चाहते, तो हमें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। और कहने लगे, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई। जहाँ तुमसे तनिक भी कोई विरोध मानता हो, वहां तुम्हारा जाने से कभी कल्याण नहीं होगा। शंकर जी ने सती माता को बहुत समझाया, पर सती माता तो मन से वहां जा चुकी थी, और जो मन से कहीं जा चुका हो उसे तन से भी वहीं भेज देना चाहिए। अब वो अपने स्वामी के वचनों का अनादर भी नहीं कर सकती और उन्हें यज्ञोत्सव में जाना भी है। उनका मन बड़ा विचलित होने लगा। वह कभी घर के अंदर आती, कभी घर के बाहर जाती, कभी आकाश को देखती, कभी पृथ्वी को देखती, और कभी नेत्रों में अश्रु लाकर भगवान भोलेनाथ को क्रोध से देखती। भगवान शंकर समझ गए कि ये मन से वहां जा चुकी है,
तो अपने कुछ गणों को साथ भेजकर सती माता को विदा कर दिया। माता सती जैसे ही दक्ष के यहाँ पहुंची तो उनसे सबसे पहले उनकी माता मिली। केवल माता ने ही उनका सत्कार किया और किसी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। ये सब देखते हुए जब वो यज्ञशाला में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके स्वामी भगवान भोलेनाथ का वहां पर ना कोई स्थान है, ना कोई भाग मिला है यज्ञ में। इसे देखकर वो बड़ी दुखी हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, आपको कम से कम भगवान शंकर के पास निमंत्रण तो जरूर भेजना चाहिए था। दक्ष क्रोध से बोला, निमंत्रण? अरे उसका नाम यहाँ मत लो, यहाँ पे उसका नाम लेने से सब अपवित्र हो जाएगा। ये सुनकर सती माता अधिक क्रोधित होने लगी और कहने लगी, पिताजी आप बड़े मूढ़मती हैं। आपने भगवान शंकर को निमंत्रण ना भेजकर अपना विनाश करने वाले हैं। जब भगवान शंकर प्यार से मुझे दाक्षायणी बुलाएंगे तो वो मैं अब सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे अब लज्जा आने लगी है आपके इस शरीर में रहने से। अब मैं आपके दिए गए इस देह का त्याग करने जा रही हूँ। इतना कहते ही सती माता आसन पर बैठकर आचमन करके प्राणायाम करके योग के बल पर अपने शरीर में अग्नि प्रकट कर ली और उनका शरीर जलकर पृथ्वी पर पटक गया। ये बात नारद जी ने जाकर कैलाश पर बता दी। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात्। नारद जी ने जैसे ही भगवान शंकर को यह समाचार सुनाया, शंकर जी बड़े क्रोधित हुए। क्रोध में आकर अपनी जटा का बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटका। जैसे ही वो जटा का बाल पृथ्वी पर पटका, वहां से कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोद्यतायुधा। बड़े ही विशाल शरीर में विविध प्रकार के आयुध लेकर, मुंडों की माला पहनकर भगवान शंकर का ही क्रोधावतार वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए भोलेनाथ की। वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, हे भूतनाथ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? शंकर भगवान क्रोध में वीरभद्र से बोले, दक्षम सयज्ञम जहि। दक्ष के साथ साथ उसके यज्ञ का भी विध्वंस कर दो। ये सुनते ही वीरभद्र और शिवगण सब यज्ञ उत्सव में भागे। उन्होंने वहां जाते ही सब व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया। सभी देवताओं को मारने लगे। ये देखकर जो उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु जी, उन्होंने आहुति डालकर रिभु नाम के 1000 देवता प्रकट कर दिए, पर शिवगणों ने उन सभी को मार दिया। वीरभद्र ने पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की दोनों आंखें फोड़ दी, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी और अंत में उस यज्ञ के यजमान दक्ष की छाती पर चढ़कर उसके सिर को फोड़कर उसी यज्ञ में डाल दिया। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पितामह, आप जल्द ही इसका कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ कैलाश पर गए और भगवान शंकर से अनुग्रह करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके साथ गए और सबको भगवान शंकर ने पूषा देवता को कहा, अब से तुम सत्तू घोलकर पियो। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। भग देवता को कहा कि तुम अब अपने मित्र देवता की दृष्टि से ही देखो, और दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया। सभी श्राप के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। जैसे ही दक्ष को बकरे का सिर लगा, वो ऐसे उठा मानो अभी सोकर जगा हो, और दक्ष
भगवान शंकर की स्तुति करने लगा। भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धा। अहो भवता में भूयान अनुग्रह कृतः। हे प्रभु, आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। आप नहीं चाहते कि अधम ब्राह्मण भी नरक में जाए, इसलिए आपने स्वयं ही मुझे दंड देकर मेरा अंतःकरण शुद्ध कर दिया। इस प्रकार मैत्रेय जी विदुर जी को सती चरित्र श्रवण कराते हैं। संकीर्तन करके आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय भोले जटाधराय, नमः शिवाय भोले जटाधराय, नमः शिवाय भोले गंगाधराय, नमः शिवाय भोले गंगाधराय, नमः शिवाय भोले विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले हर हर भोले नमः शिवाय।